हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब श्रीमद्भागवत महापुराण से जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, क्योंकि पुराण शब्द का अर्थ ही यही होता है जो कभी पुराना न पढ़े। पुरा पुरापि नवम अथवा पुरापि नवम, पुराना होने के बाद भी जो नया है उसका नाम पुराण है, अथवा ये कभी भी पुराना न पढ़े इसलिए इसका नाम पुराण है। हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण में है। विगत दिवसों में हमने जीवन को आनंदमय रसमय बनाने के लिए शरीर स्वस्थ रहे और मन स्वस्थ रहे इस पर विचार किया। कल की ये सत्संग श्रृंखला में हम
लोगों ने यह विचार किया कि हमारे बुद्धि के प्रेरक परमात्मा बन जाएं, हमारे जीवन रथ के सारथी श्री कृष्ण बन जाएं, जिससे हमारे जीवन में विजय, आनंद, यश आदि की प्राप्ति हमें हो। आज हम सब जिस विषय पर विचार करेंगे उस विषय की दृष्टि से आपके सामने एक बात मैं रख दूं, दुख को कैसे सुख बनाया जाए, विषम परिस्थितियों को भी कैसे आनंद की ओर ले जाया जाए, ये आप लोग अपने मानस में एकदम पूर्ण धारणा धारण कर लें, विचार कर लें। संसार का चाहे कितना बड़ा जापक क्यों न हो, जापक माने नाम जप करने वाला, संसार का कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों ज्ञान निष्ठा वाला न हो अथवा भक्ति निष्ठा वाला हो, संसार में तीन ही धाराएं हैं। एक कर्म की धारा है, एक भक्ति की धारा है, एक ज्ञान की धारा है। कर्म की धारा में लोगों का मानस कर्म से सुख प्राप्ति का साधन मानते हैं। ये जितने संसार में उद्योग में लगे हुए लोग हैं, उनका यही मानना है कि हम कर्म करेंगे तो हमको सुख मिलेगा। और दूसरे समाज के लोग, दूसरे ढंग के लोग यह मानते हैं कि हमारे जीवन में भगवत भक्ति होगी, भगवत प्रेम होगा तो हमारा जीवन सुख में, आनंद में, रस में बन जाएगा। और तीसरे जो लोग हैं, जो ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मात्मैक्य बोध तक प्रवेश करके अपने जीवन को रसीला बनाना चाहते हैं। समाज में आप भी रहते हैं, समाज में ये भी शरीर रहता है। हमने बड़े बड़े जापकों को, बड़े बड़े आराधकों को, बड़े बड़े साधकों को रोग से ग्रसित देखा है। भारत में एक से एक मनीषी हुए। रामकृष्ण परमहंस का आपने नाम सुना होगा, जिनके शिष्य स्वामी श्री विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे ये हुए विवेकानंद जी महाराज, उनको भी कैंसर था। हमारे महाराज श्री को भी, आराध्य गुरुदेव को भी कैंसर था। पूज्य डोंगरे जी महाराज को भी कैंसर था। पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को भी कैंसर था। तो ज्ञान होने के बाद भी रोगों पर कोई अवरोध लगाने का साधन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मानो हमारी बुद्धि में ब्रह्मात्मैक्य बोध हो गया या हम परमात्मा को जान गए, तो यह मत विचार कीजिएगा कि परमात्मा के जानने के बाद हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। ये शरीर पांच भौतिक है और ये सड़ने वाला है, इसलिए इसका नाम शरीर है। किसी न किसी विधा से, किसी न किसी प्रयोग से इस शरीर को मृत्यु की ओर ले जाना ही है प्रकृति को। बात बस इतनी है कि पहले लोगों के शरीर पूरा होते थे तो लोग कहते थे यमराज ने मार डाला, काल ने मार डाला। तो एक दिन यमराज ये रोता हुआ भगवान के पास गया, बोले महाराज हमको सब गाली देते हैं, यमराज यमराज करके मृत्यु मृत्यु कह के पुकारते हैं, हमको ही सारा दोष दिया जाता है। भगवान ने कहा जाओ, आज के बाद तुमको कोई दोष नहीं देगा। आज के बाद लोग रोगों को दोष देंगे। कोई कहेगा हार्ट फेल हो गया, कोई कहेगा कैंसर हो गया, कोई कहेगा किडनी फेल हो गई,
अनेकानेक नाम रोगों के होंगे और उसके आधार पर मृत्यु होगी, तुम्हें कोई दोष नहीं देगा। और आज हम सब इस विधा को देखते हैं। तो ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से हमारे जीवन में रोगों को नहीं मिटाया जा सकता, एक बात। और दूसरा, जो शरीर स्तर पर ये रोग आदि कष्ट देते हैं, मृत्यु की ओर ले जाते हैं। दूसरी विधा यदि ध्यान दें तो समाज में अपमान, उपेक्षा, ये भी आपको ज्ञान या भक्ति से मिटाए नहीं जा सकेंगे, या ज्ञान से नहीं मिटाए जा सकेंगे, या कर्म से नहीं मिटाए जा सकेंगे। व्यापार में घाटा, ये व्यापार में वृद्धि आदि, ये भी आपको भक्ति और ज्ञान से नहीं मिटाए जा सकेंगे। तो आप सब विचार करेंगे कि हम लोग फिर भक्ति ज्ञान में प्रवृत्ति ही क्यों हों, जब हमारे कर्म में, हमारे प्रेम में, हमारे ज्ञान में इन सब परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य नहीं है, तो फिर हम अपना समय व्यर्थ क्यों गंवाएं। इससे अच्छे तो हम भोगों में ही अपने अनुरक्त हैं, अपना समय खराब करें सत्संग में, भगवान की भक्ति में, आराधना में, साधना में। फायदा क्या हुआ हमको? किंतु ध्यान दीजिएगा, फायदा ये है कि समस्याएं कैसी भी आपके जीवन में क्यों ना आए, यदि आप सत्संग से जुड़े हैं, कर्म सिद्धांत से, भक्ति के सिद्धांत के से, ज्ञान के सिद्धांत से जुड़े हैं, तो जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए, आपका मन खराब नहीं होगा। और ये केवल मैं शास्त्र प्रमाण के द्वारा नहीं कह रहा हूं, ये आपको व्यवहार जगत में हमने अनुभव किया है। एक सत्संगी व्यक्ति का भी जीवन देखता हूं और एक गृहस्थ आश्रम में जो भगवान से जिसका कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति का भी जीवन देखता हूं। दोनों में बड़ा परिवर्तन समझ में आता है। परिस्थितियों को किस ढंग से वह देखते हैं, उनके विचार का स्तर क्या है, सोचने का स्तर क्या है, मैं कई बार दंग रह जाता हूं कि व्यक्ति के जीवन में जिन घटनाओं के कारण उसको पीड़ा होनी चाहिए, अशांति होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, वो परिस्थितियां उसको दुखी नहीं बना पाती हैं। वो परिस्थितियां जितनी भी हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं है कि सच्चे सत्संगी को दुख प्रदान कर सकें। अब जो दृष्टांत मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का रखने जा रहा हूं, पहले तो मैंने दार्शनिक स्थिति आपके सामने रखी। इस दृष्टांत से आपको पता चलेगा कि परिस्थिति चाहे कितनी भयंकर क्यों न हो, यदि मनस्थिति आपकी संवर गई है तो परिस्थिति, दुख वाली परिस्थिति भी आपको सुख देने वाली लगने लगेगी। केवल आपके विचार बदलने हैं, चिंतन बदलने हैं। आप कभी विचार कीजिएगा, किसी व्यक्ति का पोता कहता है, दादाजी घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। नाना जी तुम घोड़ा बनो, हम तुम्हारे पीठ में चढ़ेंगे। और अपने राम घोड़ा बन जाते हैं, उसको चढ़ाकर पूरे घर में पशु बनकर दौड़ते हैं और बहुत सुख का अनुभव करते हैं कि वाह वाह वाह। और यही आपको रास्ते में कोई व्यक्ति कहे, सेठ जी चलो घुटना टेको, तुम्हारे ऊपर हम 2 किलो का वजन रखते हैं, तो आपको उसकी वाणी दुखद लगेगी कि नहीं लगेगी? अपमान महसूस करोगे कि नहीं करोगे? आपको लगेगा ये कहां कौन व्यक्ति आ गया। अब सामान्य वजन तो दोनों में बराबर है, किंतु एक में हम नाचते हैं, आनंद लेते हैं, और एक में हम पीड़ा से, अपमान से, उपेक्षा से भर जाते हैं।
फर्क इसका क्या है आप समझ गए होंगे। जो हमें घोड़ा बना रहा है, जो हमें कहता है कान पकड़ के चलो और हम प्रसन्न होते हैं, उसके साथ लगता है ये हमारा अपना है, हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। एक अपनत्व का भाव लगने के कारण वही घटना रसीली हो जाती है। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं, काटने में सुख है कि दुख है? काटना जो क्रिया है दांत से, ये सुखद है कि दुखद है? आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आपका बच्चा, मैं तो कई बार देखता हूं तो हृदय गदगद भी हो जाता है, हम लोगों ने भी ये क्रियाएं की हैं। छोटा बच्चा अपनी मां के स्तन पर लगकर दुग्धपान कर रहा है और वही बच्चा जब काट लेता है, दांत आने लगते हैं, तो मां कहती है अरे रे इसके दांत आ रहे हैं। अब जरा विचार कीजिएगा, क्योंकि वो बच्चा अपना है। अपना प्रेमास्पद काटे तो दुख न हो, सुख मिले। ये नाना नानी, दादा दादी, माता पिता छोटे छोटे बच्चों के जब दांत निकलने लगते हैं तो अपना अंगूठा देते, बेटा काटना। आपने शायद कभी देखा होगा, ऐसे हाथ देते ये वाला हिस्सा जरा काटना। मैं देखता रहता हूं ये घटना तो मुस्कुराता हूं। कई बार तो महाराज वो इतने तेजी से काट लेते हैं कि दांत भी गड़ जाते हैं। तब भी इन बाबरों को न तो गुस्सा आती है और न इनको कोई पीड़ा होती है। कहते दांत आ रहे हैं। क्यों पीताम्बर भैया, गलत तो नहीं कर रहे हैं? अब जरा विचार कीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं। तो सुख या दुख का संबंध कहां है, इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अगर दुख देने वाला व्यक्ति अपना प्रेमास्पद हो, अपना प्रेमी हो, तो वह क्रिया दुखद नहीं सुखद बन जाती है। अब संसार में दो प्रकार से कष्टानुभूति होती है। कर्म सिद्धांत के आधार पर जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म के दो विभाग हैं। अगर उसको भारतीय संस्कृति के आधार पर कहें तो पाप और पुण्य, दूसरी भाषा में कहें तो शुभ या अशुभ, तीसरी भाषा में यदि इसको कहें तो दुख देने वाले कर्म पाप, दूसरों को दुख देने वाले, और सुख देने वाले कर्म पुण्य हो गए। सुखद कर्म और दुखद कर्म, तो इन कर्मों का जो प्रतिपाक होता है, कर्मों का जो प्रतिफल होता है, वही सुख या दुख के रूप में परिणित होता है। तो यदि हमें या सजगता बनी रहे या सावधानी बनी रहे कि जो हमको सुख या दुख मिल रहा है, ये दूसरों के द्वारा दिया नहीं, अपने ही कर्मों का प्रतिपाक है।